मार्केट ने बंद किया है 23,382 पे। और आपको एक वीडियो याद होगा जो मैंने बनाया था 26 तारीख को। वो वीडियो था 27 तारीख के लिए, लेकिन उसमें जो हेडिंग था वो मैंने बताया था कि निफ्टी 22,700 की 22,700 800 की तरफ जा रहा है। आपको मैं वो वीडियो की एक झलक दिखाता हूँ। वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं उसका हेडिंग आपको दिखाऊंगा ताकि आपको याद आवे। वो वीडियो कुछ ये है। ठीक है। ये मैंने वेडनेसडे 27 तारीख के लिए बनाया था। 26 तारीख को बनाया था जब हमारा मंथली एक्सपायरी हुआ था। कौन से मंथ का हुआ था? मई का हुआ था। यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है, निफ्टी में मंथली एक्सपायरी के बाद भूचाल आएगा। 22,850 की तैयारी। निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी मार्केट कहीं ना कहीं 22,700 750 800 की तैयारी कर रहा है। वो हम कैसे पता कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज मार्केट में गिरने की वजह क्या थी। वजह तो वैसे तो कई सारी है। और वजह तो चलो ठीक है, मार्केट ने आज पकड़ी। हमने तो बहुत पहले ही बता बता दिया था कि भाई मार्केट में सेल ऑन राइज है। हर राइज पे माल बेचा जाएगा। और आज भी सुबह मैंने यही कहा था कि क्योंकि फ्राइडे के दिन पीसीआर जो है वो 0.51 पे क्लोज हुआ था। कौन सा वाला पीसीआर? कल की एक्सपायरी का। तो हो सकता है कि उसको मैनेज करने के लिए आज थोड़ा ऊपर ले जावे। ये मेरे सुबह वाले वीडियो के क्लियर कट शब्द थे कि अगर पॉजिटिव रहा तो 750 विल बी द लेवल। 23,750 जो है वो लेवल रहेगा, वहां से मार्केट में सेलिंग पकड़ना चाहिए। 23,733 तक मार्केट गया। और वहां से जो उसने टर्न मारा है, एक बार भी उसने पलट के उस लेवल को देखा नहीं है। और फिर जो पीसीआर था वो 0.6865 की तरफ लेके गए, जो 0.51 हो चुका था। अब कल का पीसीआर अगर मानो 0.30 40 कुछ भी हो जावे, कल के पीसीआर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कल एक बड़ी गिरावट आनी है तो। अब क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो देखना होगा कि कल ये मूव वो लोग लाते भी हैं या नहीं। लेकिन मार्केट ने आज 23,470 के नीचे क्लोज किया है। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक मैसेज डाला है अभी कुछ देर पहले कि क्लोजिंग बिलो 23,470 इट्स नॉट अ गुड क्लोज फॉर बुल्स। और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि सेलर्स के लिए तो ये शुरुआत है। आप मजे करो, जलसा करो, मतलब ऐसा मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आप जाके वो देख देख सकते हैं। तो पहली बात, जो कुछ भी अब तक चला जियोपॉलिटिकल, हमारे देश में जो कुछ भी चला, अब वो सारी बातें जो है हकीकत में सामने आ रही है लोगों के। पिछले महीने तो चलो इलेक्शन की वजह से जो दाम बढ़ने थे वो उस वक्त नहीं बढ़े। अब बढ़ रहा है, जबकि ग्लोबली जो है रेट कई देशों में नीचे हो रहे हैं, तो हमारे देश में रेट ऊपर जा रहे हैं। आज भी जो है कमर्शियल एलपीजी, कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट कुछ बढ़े हैं। और छोटे छोटे जो गैस बाटले आते हैं 5 किलो के, ये सब भी जो है उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़त हुई है। अब ये पता नहीं ये सब कहाँ जाके रुकेगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने वालों ने तो ये तक बोला हुआ था कि भाई 5,000 होगा तब भी हम लेंगे। अभी तक तो कमर्शियल बाटला सिर्फ 3133 तक गया हुआ है। ठीक है। और वो लोग तो डोमेस्टिक बाटला 5,000 में लेने के लिए रेडी है। तब तो कोई फिक्र की कोई बात ही नहीं है ना। जब पब्लिक ही रेडी है तो फिर भले ना 5 या 10,000 हो, क्या फर्क पड़ेगा? पब्लिक को क्या फर्क पड़ेगा? है ना। वो डायलॉग था ना कौन सा, कि वो अमिताभ बच्चन का है ना, त्रिशूल में, कि मेरे पास बाप दादा की ना दौलत है ना कुछ है। तो बस यहाँ के लोग भी सब त्रिशूल ही है। यहाँ की जनता मतलब काम धंधे का ठिकाना नहीं है। और बातें करेंगे कि अगर 5,000 का भी सिलेंडर हो गया तो हम ले लेंगे। ठीक है, ले लेना। अब आपकी कही हुई बात मैनिफेस्ट हो रही है। ऑल द बेस्ट। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो पी स्टॉक पूरे हफ्ते बवाल चलते रहता है, जो वीकली कार्यक्रम अब हो चुका है,
कि अगर सैटरडे संडे टीवी पे कुछ नहीं आ रहा है तो आप न्यूज खोल के बैठ जाओ, वहां तो कुछ ना कुछ चालू ही होगा। अब तो ये कहा जा रहा है कि ईरान इज लिटरली बेगिंग फॉर द डील टू हैपन। एक तरफ वो बड़े साहब ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये न्यूज आ रही है कि उन्होंने कुछ जगहों पे बम्बार्डिंग कर दी। तो अभी ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? एक तरफ कह रहे हैं कि पीस टॉक के लिए ईरान मरा मरा जा रहा है, तो भाई आप तो उनको बॉम्ब से क्यों मार रहे हो फिर? चल रहा है, चलने दो। तो ये सब के चलते क्रूड का भाव इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्रूड का भाव इंक्रीज हो गया। डाउ फ्यूचर्स अभी आपको कुछ 125 150 पॉइंट प्लस में दिख रहे हैं टुडे। आई एम श्योर, मेरा ऐसा मानना है आज डाउ नेगेटिव क्लोज होगा, बिकॉज वो 52 वीक्स हाई पे है और एक सेल ऑफ वहां पे पकड़ेगा। और क्रिप्टो में भी जो है गिरावट चल रही है, मतलब बिटकॉइन वगैरह सब नीचे है, तो वो सब भी हम चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। कल के लिए क्या लग रहा है और क्यों, मतलब मैंने ये लिखा हुआ है कि 22,800 आना चाहिए, 700 आना चाहिए। देखिए, मार्केट ने 23,470 ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। चलो सीधा चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे और जो लोग भी आज की मार्केट को सही ढंग से समझना चाहे विथ लेवल्स, तो आज के जो मेरे दो शॉर्ट वीडियोस है ना, एक कुछ 50 सेकंड का है और दूसरा कुछ 1 मिनट का है, देख लीजिएगा। आपको बहुत बहुत हद तक वो आइडिया आ जाएगा कि भाई व्हाट वाज टुडेज मार्केट ऑल अबाउट। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, मैंने सिर्फ लेवल्स डिस्कस किए हैं और वो लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं। ठीक है, वो आप वीडियो एक बार चेक करिएगा, आपके आज के दिन का पूरा रिवीजन हो जाएगा और फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। बिकॉज उसके बाद में आई डोंट थिंक सो आपके पास में कोई वजह होगी मुझे ज्वाइन ना करने की। फिर भी अगर कोई वजह है तो ठीक है, आप जारी रखिए वो। अदरवाइज जो लोग भी जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप जो भी सर्विस चाहो ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो बस कुछ ही जगह उसमें बची है जो बहुत जल्द बंद हो जाएगी। उसके बाद में आप जो है 6 महीना 1 साल ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख देख लीजिए, जिसको जैसे जमे वो हिसाब से ज्वाइन करें, व्हाट्सएप करें और मेहरबानी करके वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चार्जेस है आपके स्टॉप लॉस से तो काफी कम है, इतना मैं आपको कह। जो भी चार्जेस हैं स्टॉप लॉस से काफी कम है। डिसाइड करें और उससे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन आपको जो भी मैं लेवल फिलहाल दे रहा हूं पहले भी मैंने दिए थे और वो सारे लेवल्स ने काम किया हुआ है। कुछ स्टॉक्स जो हम अटक जाते हैं, आज वो सारे स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया। जो मैं कह रहा था कि वो दो स्टॉक में हमारी पोजीशन अटकी पड़ी है, आज वो स्टॉक्स ने अच्छी खासी गिरावट देनी शुरू शुरू की है। अभी तक मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग हमारे मंजिल तक पहुंच गए, जी नहीं, अभी तो मंजिल काफी दूर है। काफी दूर यानी हमने ही वो मंजिल को काफी दूर रखा हुआ है कि नहीं भाई अभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये गिरावट की शुरुआत है और आप देखेंगे आगे आगे चल के कि भाई किस कौन कौन से लेवल आपको वो दो स्टॉक में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं वो दो स्टॉक को यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। मीनवाइल हमने आज क्या किया है, जो बैंक निफ्टी का पुट था, ठीक है, मेरे एक क्लाइंट का सुबह सुबह, मतलब जब उन्होंने बुक किया मुझे मैसेज आया, उन्होंने कुछ 580 पे कुछ 5 लॉट लिए थे बैंक बैंक निफ्टी का 53,500 का पुट। वो उन्होंने आज कुछ 850 पे बुक किया। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक सेंसेक्स का पुट था जो परसों की एक्सपायरी का था, यानी कि थर्सडे वाला एक्सपायरी का। वो हमने कुछ लिया था 650 680 के आसपास। अब जब राइज आई थी बीच में, एक एकदम से स्पाइक हो गया था, तो वो पुट को 150 रुपए तक तोड़ दिया था। आज 550 में हमने वो पुट को निकाल दिया और हमने जो है अगले गुरुवार की एक्सपायरी में शिफ्ट कर लिया। सेम रेट पे मिला हमको, ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होगा ये हफ्ता और अगले हफ्ते के ऑप्शन में। और मैं यकीन से कहता हूं कि इसी गुरुवार से पहले उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये करना इसलिए जरूरी समझा ताकि हमारे पास में टाइम आ गए।
टाइम होगा तो हम किसी भी ऑप्शन को फेस कर सकते हैं। ऑप्शन का यही यही फंडा है कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप कोई भी जंग हो आप जीत सकते हो, टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ऑप्शन का यही एक चीज है, इसीलिए मैंने कहा कि भले आपका ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज जाएगा, लेकिन ये हफ्ते की पुट को काट के अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाइए। ये वीक में मुझे तो लगता है कल ही ये कंटिन्यू रहेगा, जो भी गिरावट है। ऊपर में कहां तक आ सकता है? ऊपर में लेवल ध्यान रखिएगा 550, फिर भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये एक हुआ हमारा बैंक निफ्टी का पुट हमने बुक किया। उसके बाद में सेंसेक्स को हमने शिफ्ट किया है। निफ्टी का मैंने पुट लेने बोला था, आज ही मैंने बोला था, और शायद कुछ लोगों ने वो आज बुक भी कर लिया है, क्योंकि मेरा मेरा ये कहना भी था कि भाई जो भी हो इंडेक्स को एक बार बुक करिएगा, स्टॉक में भले आप नेगेटिव चलो, यानी कि स्टॉक में भले आपकी पुट कंटिन्यू रहे होल्डिंग में, प्रॉफिट आ रहा है पुट में, इंडेक्स में तो एक बार उसको बुक करिएगा। तो हमने ये एक चीज बुक की हुई है। परसों को जब क्रूड गिरा था फ्राइडे को, तो मैंने मेरे ग्रुप में जो लोग मेरे कमोडिटी वाले हैं वहां पे मैंने 10,000 का कॉल लेने का कहा था। वो हमने कुछ 92 पे लिया था, जिसने आज कुछ 127 की हाई बनाई है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जो भी जिनके पास में भी वो सौदा होगा, बाइंग रेट का स्टॉप लॉस लगा के बढ़ने दो क्रूड को जितना बढ़ना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा पोजीशन निकल जाए। तो ये एक तरीका हुआ हमारा। क्रूड में हमारी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है। उसके बाद में एल एन टी जो हमारा पुट था, मेरे कुछ क्लाइंट ने यहाँ पे दो ट्रेड मारा। पहला उन्होंने 51 पे परचेस किया, उसके पुट को जो 4,000 की पुट थी उसको बेचा कुछ 63 64 के आसपास, और वापस से वो पुट को 52 पे बाई किया, और फिर उसको 70 के आसपास कुछ निकाला। तो ये दो दो ट्रेड हुआ उनका, और ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद में मैंने कुछ और दो तीन ट्रेड दिए हैं आज, तो देखते हैं उसका कल कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। कल के लिए मैं आपको बता दूं कि कौन से सेक्टर में आपको गिरावट देखने मिल सकती है। पहला होगा आईटी, दूसरा होगा मेटल, और किसी में कुछ मिले ना मिले ये दो सेक्टर में आपको गिरावट कल देखने मिल सकती है। कल हुआ परसों हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगेन आई रिमाइंड यू कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेस्ट योर टाइम। मार्केट्स आर नॉट मैंने कल भी समझाया था कि देख लीजिए आपको जैसे जमे वैसे, बट मुझे ज्वाइन करना है, मुझ पर भरोसा है, देन यू कैन व्हाट्सएप 9082503553। ठीक है। एंड जो लोग सीखना चाहें, तो जो भी चार्ट होगा और मार्केट के पीछे की जो थियरी होगी, जो साइकोलॉजी होगी, वो हम ज्यादा फोकस करेंगे, पीसीआर पे ज्यादा फोकस करेंगे। चार्ट वगैरह तो चलो खैर वो तो हम कराएंगे ही, उसमें तो कोई बात नहीं है। कुछ 5-6 सेशन होंगे टोटल, और अगर इसमें अगर कुछ 2-3 सेशन बढ़ाने पड़े तो बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीखेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों काम आप ही को आना है। ठीक है। कभी ना कभी तो आपको काम आना ही आना है, और अगर आप मार्केट में ही है तो ये आपको आपके ट्रेड को और बेहतर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है। चलिए सब चलते हैं चार्ट पे, और देखते हैं आज क्या कांड हो गया मार्केट में। कांड तो भैया अब होगा, ये तो खाली क्या क्या कहते हैं झलक है। यहाँ पे ये मैंने जो है राइजिंग वेज बनाया हुआ है। ठीक है। ये इसने इस राइजिंग वेज के नीचे क्लोज किया हुआ है। कंफर्मेशन कल मिलेगा। कल मुझे लगता है अगर कोई बाउंस आती है ना, तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वहां तक ही आएगी, 475 ज्यादा से ज्यादा, 460 470 मान के चलिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये ब्लैक लाइन तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा, जो आता है 500। ठीक है। तो 470 से लेके 520 या 530, ये जो जोन होगा ना वो एक स्ट्रॉन्ग
सेल जोन होगा कल के लिए। अगर कल मानिए किसी कारण से कोई गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे मार्केट को सेलर्स मिलेंगे और फिर मार्केट को नीचे ड्रैग करेंगे। पर मुझे लगता है कि ब्राइट चांसेस है कि कल मार्केट गैप डाउन से ओपन होगा। व्हाई? बिकॉज डाउ विल गो नेगेटिव टुडे, और अगर डाउ जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे अगर डाउ नेगेटिव हुआ तो कल गिफ्ट निफ्टी भी आपको गैप डाउन ही सजेस्ट करेगी सुबह में। तो फिलहाल ये मेरा मानना है, अब देखते हैं डाउ का क्या है क्या नहीं, वो हिसाब से। अब कल ही बस ये लेवल को ध्यान में रखिएगा, अगर शुरुआत में मार्केट खुलने पर या खुलने के बाद अगर आपको कोई राइज दिखती है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद में राइज दिखी तब नहीं, ठीक है। आज की ये कल अगर किसी कारण से गैप अप अगर ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट अटक सकता है, ठीक है। तो 23,470 से लेके 23,520 530 ये लेवल ध्यान में रखिएगा। इस कैंडल की सेंटर पॉइंट जो है, ये कैंडल का जो पाइवट पॉइंट है वो आता है 555 समथिंग कुछ आता है, 23,555 556 समथिंग कुछ आता है। तो 530 40 इज अ गुड लेवल, ठीक है। तो 470 से लेके 520 30 ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अब कोई भी चीज होगी वो न्यूज बेस्ड ही होगी, राइट। चलिए चलते हैं एंड देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है। एक्चुअली मैं सब बता ही चुका हूं, तो चलो फिर भी एक बार नजर कर लेते हैं। ये मैंने LNT दिया था 4,080 पे, इसका मैंने सेल दिया था सुबह 9:23 पे। टारगेट होगा 4,000, 3,950 आ गया, 4,000 का हमारा लेवल आ गया। 950 का लेवल अभी तक नहीं आया। मैंने 4,000 का पुट लेने कहा था 51-52 पे, ठीक है। इसमें जो है ना, मेरे कुछ क्लाइंट ने ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ किया हुआ है, देखिए। बुक वंस एट 63 एंड री एंटर्ड अगेन एट 52, यानी कि 51-52 पे लिया हुआ पुट उन्होंने 63 पे बुक किया और वापस वो नीचे आया पुट उसका, तो री एंटर किया उन्होंने 52 पे, ठीक है। फिर हम उसका रेट चेक कर लेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले आप ये देख लीजिए क्या क्या इसमें है। बैंक निफ्टी बुक्ड एट 850, बॉट एट 580, 5 लॉट्स। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये एक मेरे क्लाइंट का मैसेज आया था, वो कुछ हमारा बुकिंग हुआ है वो लेवल पे। कल यही मैंने लिखा हुआ है आज 1:45 कि टुडे आईटी एंड मेटल द प्रिवेंटिंग निफ्टी फॉर फर्दर फॉल, टुमारो दिस टू सेक्टर्स विल सी अ सेल ऑफ, ठीक है। और वो जो हमने जो पुट सेंसेक्स का जो शिफ्ट किया था वो मैंने कुछ 3 बजे के करीब मैंने मैसेज डाला हुआ। तो ये सब कुछ है। वो LNT की एक बार पुट को चेक कर लेते हैं कि भाई कितना गया। 74 चल रहा है भैया। मैंने 70 के आसपास उसको बुक कराया था, 68 67 के आसपास कुछ मैंने कहा था कि भाई एक बार बुक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अपना ये देखिए बैंक निफ्टी 850 वाला जो उन्होंने बैंक निफ्टी का पुट बुक किया 999 तक गया। इसी का हमारा टारगेट कुछ 1200 के आसपास का था। पर ठीक है, मैंने कहा था कि 1200 तक तो कोई वेट नहीं करेगा, 900 950 भी आया तो हम काट लेंगे, हमने 850 पे ही काट लिया। तो ये सब कुछ है, चल रहा है, चला रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड मार्केट एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपको जो 190 का जो ये दिख रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये सस्टेन होगा। उनकी मार्केट खुलते खुलते डाउ शायद नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स अ हाई टाइम, डाउ को हमने नेगेटिव देखा नहीं है, और जिस हिसाब से डाउ ऊपर है वो हिसाब से यूरोपियन मार्केट नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा। तो मुझे लग रहा है कि डाउ की ये जो तेजी है ना ये फेक है, ठीक है। ये फेक है, ये रेड होगा, और मुझे लगता है ये अच्छा खासा रेड होगा। और कल यही जो है निफ्टी पे बड़ा प्रेशर डाल सकता है। आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है 382 की, तो देखते हैं
कैसे होता है? इतना है कि 150 के करीब हम हमारी पोजीशन को, पुट की पोजीशन जो भी प्रॉफिटेबल होगी वो एक बार हम काटने की वहां पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 22,850 क्यों आएगा, 850 750 जो भी मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है। देखिए, ये जो राइजिंग वेज है ना, इसने यहाँ पे देखा जाए तो एक ब्रेक डाउन दिया। कंफर्मेशन भले इसका कल आए, लेकिन ये ब्रेक डाउन है। अगर ये ब्रेक डाउन है तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला हाई एंड ये वाली लो, ये डिफरेंस जितना इस लेवल से गिरावट आएगी, कुछ 750 पॉइंट्स बनते हैं ये डिफरेंस। उस 750 पॉइंट्स को आप ये लेवल से अगर माइनस करते हो 470, ठीक है, मैंने आज की कैंडल से लिया हुआ है, 470 से अगर उसको माइनस करते हो, आपके लिए जो लेवल बनता है वो बनता है 750 का, 22,750 का, 750 समथिंग कुछ बन रहा है। कंफर्मेशन कल आना इंपॉर्टेंट है। अगर मानिए कल यहां तक ही जाता है और कल भी इस लाइन के नीचे क्लोज आ जाती है तो आपका 22,700 800 तक आना तय हो जाएगा। फिर शायद मार्केट 23,150 पे नहीं रुकेगा, बाउंस आएगा, लेकिन वो बाउंस जो है ना, ये लेवल पार नहीं करेगा। फिर 23,500 23,400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, वो आने दो, तब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मीनवाइल ये लेवल जो मैंने निकाले हैं वो फिलहाल मुझे आते दिख रहे हैं, तो लेट्स सी कैसे आते हैं, कब तक आते हैं, वो सब हम देखेंगे और वो हिसाब से। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है 22,500 का पुट लेके बैठ जाओ। इतना ध्यान ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स आएंगे, ठीक है। मार्केट अब ये लेवल्स की तरफ जा रहा है। अगर आज कोई पुट आपने लिया है, उसमें अगर आपको 3,000 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा सबसे, बुक कर लेना भाई, उतना लंबा वेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेवल दे रहा हूं, ना कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ट्रेडिंग आप जब तक मार्केट 750 के नीचे ट्रेड हो रहा है, 23,750 के नीचे ट्रेड हो रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ऊपर में गया तो 24,100 एक बड़ा हर्डल होगा। हाँ, उसको पार किया तो मार्केट में तेजी आप समझ सकते हो। अदरवाइज ये मार्केट आपको सारे पिछले लो को ब्रेक करता हुआ दिख सकता है आने वाले 1-2 महीने, 2-3 महीने। वो 21,700 800 सब टूटेगा। या मार्केट इज नॉट गुड, संभल के काम करो। और संभल के काम करना है, अच्छा काम करना है ऐसी मार्केट में भी, तो व्हाट्सएप करना, ठीक है। संभल के काम करना है और अच्छा काम करना है तो व्हाट्सएप करिए, और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और व्हाट्सएप करिएगा। बाकी तो जिसको जैसे जमे वो हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो बस यही था। और बाकी जो भी होगा कल सुबह एक फिर से एक लेवल का अपडेशन में दे दूंगा, छोटे शॉर्ट वीडियो में। तो देखिएगा भाई, आप लोग के लिए ही ये सारे वीडियोस बनते हैं, तो आप लोग ही नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा फिर, ठीक है। तो देखिएगा और वो हिसाब से संभल के काम करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।